आज जो हम लोग चर्चा करेंगे ये है काव्यालंकार काव्य प्रकाशयो अलंकाराणाम तुलनात्मकम अध्ययनम। यहाँ पे मैंने जो काव्यालंकार जो भामह का है एवं जो आचार्य मम्मट का जो काव्य प्रकाश है, तो इन दोनों के द्वारा जो उक्त अलंकार हैं उन अलंकारों का यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। तो जिसमें हम लोग देखेंगे यह विषय है भामहाचार्य जी के द्वारा जो अलंकार बताए गए हैं वो ये हैं अनुप्रास, यमक, रूपक, दीपक, उपमा, आक्षेप, अर्थांतर न्यास, व्यतिरेक, विभावना, समासोक्ति, अतिशयोक्ति, यथासंख्यम, उत्प्रेक्षा, स्वभावोक्ति, प्रेयस, रसवत, ऊर्जस्वी, पर्यायोक्तम, समाहितम, उदात्तम, श्लिष्टः, अपहनुति, विशेषोक्तिः में विरोधः, तुल्य योगिता, अप्रस्तुत प्रशंसा, व्याजस्तुति, निदर्शना और उपमा रूपक और उपमेयोपमा, सहोक्ति, परिवृत्ति, ससंदेह और अन्वय और उत्प्रेक्षावयवः, संसृष्टि और भाविकत्वम आसिहि। तो आज जो भामह है काव्यालंकार के प्रणेता, तो 38 प्रकार के अलंकार को मानते हैं और इनमें जो यह शब्दालंकार 2 प्रकार के कैसे मानते हैं तो उसके विषय में आगे मैं चर्चा करूंगा। पुनः देखें यदि कि आचार्य मम्मट जी के अनुसार जो 6 प्रकार का ये है क्या नाम है वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष, चित्र और पुनरुक्तवादाभासः, तो ये है शब्दालंकार हैं। तो 6 प्रकार के शब्दालंकार आचार्य मम्मट जी स्वीकार करते हैं और यह परीक्षोपयोगी प्रश्न है। प्रश्न में पूछा जा सकता है कि वक्रोक्ति आचार्य मम्मट के अनुसार शब्दालंकार है या अर्थालंकार है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, चित्र और पुनरुक्त वदाभास, तो ये सब जो है 6 प्रकार के आपको स्मरण में रखना जरूरी होता है परीक्षा की दृष्टि से। पुनः 61 प्रकार के जो अर्था अलंकार आचार्य मम्मट जी मानते हैं, तो उसमें उपमा है, उपमा के बाद से अनन्वय है, उपमेयोपमा है, उत्प्रेक्षा है, ससंदेह है, रूपक है, अपहनुति है, श्लेष है, समासोक्ति है और निदर्शना है, अप्रस्तुत प्रशंसा है और अतिशयोक्ति है। उसके बाद से आगे देखते हैं प्रतिवस्तु उपमा है, दृष्टांत है, दीपक है, तुल्य योगिता है, व्यतिरेक है, आक्षेप है, विभावना है, विशेषोक्ति है और यथासंख्यम है, अर्थांतर न्यास है और विरोध है, स्वभावोक्ति है, व्याजस्तुति है, सहोक्ति है और विनोक्ति है और परिवृत्ति है और भाविकम है, काव्यलिंगम है और पर्यायोक्तम है और उदात्त है और समुच्चय है, पर्याय है और अनुमान है और परिकर है और व्याजोक्ति है, परिसंख्या है, कारणमाला है और अन्योन्य है और उत्तर भी अर्थालंकार में आता है और सूक्ष्म, सार, असंगति और समाधि हम लोगों ने उसके क्या नाम है गुण के विषय में भी उसमें पढ़ा था हम लोगों ने। पुनः जो सम है
विषम है, अधिक है और प्रत्यनीकम है और मीलित है, एकावली है, स्मरण है, भ्रांतिमान अलंकार है, अप्रतीप है और सामान्य, विशेष, तद्गुण, अतद्गुण, व्याघात, संसृष्टि और संकर। संसृष्टि और संकर जो है तो ये दूसरे प्रकार का अलंकार है, इसको आगे आपको बताएंगे। पुनः यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो इसकी भूमिका है क्या है। अलंकार जो पद है, तो अलंकार पद में जो देखते हैं कि अलम इति उपपदत्वेन, अलम क्या है, उपपद है, और क्री क्या है, धातु है, और घय प्रत्यय से होकर अलंकार जो शब्द है वह निष्पन्न होता है। पुनः अलंकरोति इति अलंकारः, अथवा ऐसे कहा जा सकता है। मेरी ध्वनि सुनाई दे रही है आप लोगों को? अमरेंद्र जी, मानसी जी? जी आ रही है। ठीक है। तो इसका माने दो प्रकार से इसका अर्थ किया जा सकता है। एक तो अलंकरोति इति अलंकारः। सबसे विशेष बात इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें अलम जो है, अलम पद क्या है, उपपद है, और क्री धातु है और घय प्रत्यय से अलंकार बनता है। तो अलंकार जो पद है ये भी पूछा जा सकता है कि स्त्रीलिंगवाची है, पुल्लिंगवाची है या नपुंसक लिंगवाची है। तो अलंकारः अर्थात पुल्लिंग है, इसको ध्यान में रखना है। तो इसीलिए कहता है यहाँ पे कि अलंकरोत इति अलंकारः, माने जो अलंकृत करे वह क्या है, अलंकार है। या अलम क्रियते अनेन इति, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अलंकृत होता है उसको क्या कहेंगे, अलंकार कहेंगे। दो प्रकार के यहाँ पे अर्थ स्पष्ट होते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण देते हुए कहा गया कि यथा लोके कंटक कुंडलाद्यालंकारः कामिन्याः शरीरं भूषयन्ति तथैव उपमादयः अलंकाराः कविता कामिन्याः सौंदर्यम् अभिर्वर्धयन्ति शब्दार्थौ काव्य शरीरम अलंकार योगतः शब्दार्थयोः शोभा वृद्धि संजायते। तो इसमें जो कहने का मूल अभिप्राय ये है कि जैसे कुंडल हो गया, चाहे जो गले का हार हो गया, तो ये सब क्या, जो कामिनी अर्थात स्त्रियों के शोभा बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से जो भूषण है एक स्त्री के शोभा को में चार चांद लगा देता है, ठीक वैसे ही जो उपमादि अलंकार उस हार रूपी हैं जो कि काव्य के शोभा को अतिशय माने कर देते हैं, अत्यधिक बढ़ा दिया करते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे कटक उसको कहते हैं, कटी में उसको शायद पहना जाता है, और जो कुंडल हो गए वो जो हाथ में देखे होंगे कि जो चूड़िया जो कंगन जो होता है उसको कहते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी प्रकार के जो स्त्री के आभूषण है जिस प्रकार से स्त्री की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही जो उपमादि जो अलंकार है वह क्या करता है, काव्य के शोभा को बढ़ा देता है। तो इसमें इतना ही अभिप्राय हमको समझना है। पुनः शब्दार्थौ काव्य शरीरम, तो मान लीजिए कि काव्य की शोभा बढ़ा देते हैं, तो काव्य में जो विद्यमान शब्द एवं अर्थ रूपी जो काव्य शरीर है उसमें उपमादि अलंकार आभूषण के रूप में सुसज्जित होते हैं और शब्द और अर्थ को अलंकृत करके उनके काव्य के शोभा को बढ़ाते हैं। पुनः अलंकार योगतः, अलंकार के योग से शब्दार्थयो हो, माने अलंकार यदि नहीं हो किसी भी प्रकार के काव्य में तो काव्य की शोभा नहीं बढ़ सकती।
तो इसीलिए यहाँ पे अलंकार की माने प्रधानता काव्य में अत्यधिक है। किंतु आचार्य मम्मट जी वहां पे कहते हैं कि तददोष शब्दार्थ स्वगुणा वनलंकृति पुनः क्वापी। तो पुनः क्वापी वहां पे कहने का उनका जो अभिप्राय था कि यदि क्वचित अलंकार आपको नहीं दिखाई देता है या अलंकार नहीं भी होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि काव्य नहीं हो सकता है। माने कहीं कहीं अलंकार नहीं होता है, छूट जाता है, तो भी काव्य माना जाएगा, उनका ये मत है। पुनः भारतीय साहित्य शास्त्रे वर्तते अत्यधिक महत्व अलंकाराणाम। यदि भारत के प्रसंग में अलंकारों को यदि देखा जाए तो अलंकारों का महत्व हमारे साहित्य जगत में या हमारे भारतीय शास्त्र परंपरा में अत्यधिक माने महनीय स्थान को धारण करता है। तो ऐसे कहा जा सकता है कि अतः काव्य शास्त्रम अलंकार शास्त्रम इति नामना व्यवह्रियते। तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं कि जो अलंकारों का महत्व हमारे साहित्य जगत में साहित्य शास्त्र में अधिक है तो इसका मतलब कि हमें मान लेना चाहिए कि जो साहित्य शास्त्र है अर्थात जो भारतीय वाङ्मय में जो काव्य परंपरागत जो शास्त्र हैं तो उनको अलंकार शास्त्र के रूप में माना जा सकता है। पुनः यदि हम देखें कि वेदार्थोपकारकत्वात् राजशेखरेण उक्तम यत् सप्तम अंग वेदस्य अलंकारोयम। आचार्य जो काव्य मीमांसाकार जो हैं राजशेखर जी हैं तो उन्होंने काव्य मीमांसा में इस प्रकार से कहा है कि जो वेदों का जो सप्तम अंग है वह अलंकार है। ऐसा उन्होंने अपने काव्य मीमांसा नामक जो लक्षण ग्रंथ है तो उसमें उन्होंने क्या नाम है यह इस बात को स्वीकार किया है। और उसमें क्या कहा गया है, शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो विचिति ज्योतिषम च षडंगानि इत्याचार्याः। माने आचार्यों के मत में क्या है, ये 6 प्रकार के 6 अंग हैं ने जो वेदांग जो है वो 6 है। किंतु उपकारकत्वादलंकारः सप्तमांगम इति यायावर्यः। यायावर जो पद है राजशेखर के लिए प्रयुक्त किया गया है और यायावर उसे कहते हैं कि जो व्यक्ति स्थायी एक जगह पर नहीं रहता है वह भ्रमण करता रहता है सारे देश में विदेश में। जैसे आज भी देखते हैं कि जो क्या होते हैं जैसे बौद्ध भिक्षु हैं एक जगह स्थायी नहीं होते हैं, चाहे जो जैनियों को भी देख लीजिए स्थायी नहीं होते हैं, जो भी साधु महात्मा है एक जगह क्या है स्थायी नहीं होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो जैसे वनेचर पहले हुआ करते थे तो वो भी क्या है स्थायी नहीं एक जगह रहते थे क्योंकि उनको संशय होता था कि माने कहीं कोई हिंसा न हो जाए, इसीलिए एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरे माने कहीं एक जगह व्यक्ति यदि नहीं ठहरता है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि वह यायावर है। तो कभी कभी हम लोग इस उक्ति को यायावर जो पद है इस पद को हम लोग कैसे प्रयुक्त कर सकते हैं, व्यंग्यार्थ भी प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्थिर नहीं होता है तो उसको यह कहेंगे कि वास्तव में लगता है कि आप तो यायावर हो गए हैं, आप तो दिखाई ही नहीं देते हैं, आप तो लुप्त प्राय हो गए हैं। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे समझना चाहिए। पुनः वैदिक कालात माने वैदिक काल से अलंकाराणाम प्रयोगो भवति। वो काव्य मीमांसाकार का मानना है कि जो अलंकारों का जो प्रयोग है वह कब से हो रहा है, वैदिक काल से ही अलंकारों का प्रयोग हो रहा है।
ऋग्वेद में जो अलंकार मिलते हैं वो क्या है? उपमा रूपक यमकादि नाम अविरलः प्रयोगो भवति। माने उपमा रूपक और यमक आदि जो अलंकार हैं ऋग्वेद में भी प्राप्त होते हैं, और इसमें उपमा एवं अलंकृति ही पदयोः व्यवहारः अपि दृश्यते। अलंकृति और उपमा जो पद है, इस पद का भी प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है, किंतु माने मिलता है लेकिन उसमें संशय है। जब किंतु पद आ जाए तो समझिएगा कि कोई ना कोई बात अवश्य है। तो किंतु वैदिक भाषायाम उपर्युक्तैः कतिपयैः अलंकार शब्दैः एवं वक्तुं न शक्यते। वेदेषु अलंकाराणां विवेचनं वा विश्लेषणं कृतम् आसीत्। इस प्रकार से भी नहीं कहा जा सकता है कि उसको जो उपमा दी, जो पद प्राप्त होते हैं, जो अलंकृति जो पद प्राप्त होते हैं, उसका प्रयोग अलंकार के रूप में ही किया गया है, ऐसा हम दावा नहीं कर सकते हैं। अपितु इदम ज्ञायते, माने यह ज्ञात होता है कि वैदिक कालेपि लोके अलंकाराणाम ज्ञानम आसीत्। माने ऐसा हम मान सकते हैं कि उस समय लोक में जो प्रचलित जो अलंकार है वह उपमादि अलंकार थे। पुनः अलंकाराणाम, अलंकारों का वास्तविकम विवेचनम कर्तुम विवेचनम तु भरत मुने नाट्य शास्त्रे उपलभ्यते। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो अलंकारों का जो प्रारंभ जो हुआ था वह नाट्य शास्त्रकार जो थे भरत मुनि, तो उनके द्वारा जो 4 अलंकारों से अलंकारों का क्या नाम है, एक परंपरा स्थायी रूप से जो चलने लगा, तो वहां से हम लोग जो 100-120 अलंकार तक जब हम लोग यहाँ पे पहुंचे, तो वह धीरे धीरे इस प्रकार की परंपरा 4 से लेके 120 अलंकारों तक हम लोग कैसे सफर किए, और वो भी संप्रदायों के अनुसार एवं उनके आचार्यों के मतों के अनुसार। सोचिए कि आचार्य भरत मुनि जी ने अपने नाट्य शास्त्र में 4 प्रकार के अलंकार बताए थे, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अलंकारों की संख्या क्या नाम है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, पुनः उभयालंकार। तो इस भेद से बढ़ते बढ़ते हम लोग 120 अलंकारों तक पहुंच गए। तो देखते हैं, इस प्रसंग में आगे चर्चा करेंगे। चतुर्णाम अलंकाराणाम विवेचनम तैहि, माने 4 अलंकारों का विवेचन उनके द्वारा किया गया। वो 4 अलंकार कौन थे? उपमा था, दीपक था, रूपक था और यमक था। तो ये 4 प्रकार के उन्होंने अलंकार बताए। तत्पश्चात उसके बाद भामहात जगन्नाथ पर्यंतम, भामह से लेके जगन्नाथ पर्यंत तक एतत् विवेचनम उत्कृष्टताम गतम, माने भामह से लेके जगन्नाथ तक यह बढ़ता ही गया। जो अलंकार था, अलंकार कभी 4 से नीचे नहीं हुआ, 4 से ऊपर होता गया। अनंतरम काव्य शास्त्रम व अलंकार शास्त्रम विविधासु विचार परंपरासु विभक्तम अभवत, माने जो अलंकारों का भी जो विभाजन हो गया और विचारों का जो विभाग होता गया। पुनः रस विचार परंपरा, जो 6 प्रकार के हम लोग जो संप्रदाय देखते हैं, तो वह क्या है, वह विचारों के अनुरूप उसमें परिवर्तन हुआ। तो रस संप्रदाय के भरत मुनि, अलंकार के भामह, वैसे ही रीति के वामन, इस प्रकार से जो 6 प्रकार के यहाँ पे संप्रदाय है। वक्रोक्ति, उसके बाद से ध्वनि परंपरा, फिर औचित्य परंपरा। तो ये है वक्रोक्ति परंपरा के कुंतक हैं, ध्वनि के आनंदवर्धन हैं, औचित्य के क्षेमेंद्र हैं। तो इस प्रकार से जो 6 प्रकार के संप्रदाय आगे बढ़ते गए विचारों के मतभेद के कारण, तो उसके बाद से एतासु परंपरासु क्रमशः रस, माने भरत मुनि रस को मानते थे, अलंकार
भामा मानते थे, रीति वामन मानते थे, और जो वक्रोक्ति कुंतक में स्वीकार करते थे, ध्वनि आनंद वर्धन और औचित्य क्षेमेंद्र मानते थे। तो इति च काव्य प्राधान्य न भवति, माने प्राधान्य रूप से इन सभी तत्वों का वहां पे समावेश होता गया। पुनः अलंकार विचार परंपरायाः प्रतिष्ठापकः आचार्यः भामः, माने भरत मुनि ने अलंकार की जो शुरुआत तो कर दी, लेकिन जो उसका प्रतिष्ठापक माने उसकी जो प्रतिष्ठा किया था तो वह थे आचार्य भामह। तो दंडी के अनुसार, जो दंडी जो है, तो दंडी के अनुसार काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, तो जो माने काव्य के शोभा को जो बढ़ाने वाला जो धर्म है उसको क्या कहेंगे, अलंकार कहेंगे, उन्होंने इस प्रकार बताया। पुनः जो वामन के अनुसार काव्य सौंदर्य विधायका धर्मा अलंकारा, तो यह कोटेशन माने जो काव्य के सौंदर्य के रूपी जो धर्म है उसको जो बढ़ा दे तो उसको क्या कहेंगे, अलंकार कहेंगे। पुनः सौंदर्यम अलंकार, तो इन्होंने जो क्या है सौंदर्य को अलंकार माना। पुनः अलंकाराणाम विवेचनानंतरम दंडिना उक्तम यत् अन्येषु ग्रंथेषु संध्यंग वृत्ति वृत्त्यंगादीनां यत् वर्णनम विद्यते तत्सर्वम् अस्माकं मतानुसारम् अलंकारेषु अंतर्भवन्ति, किंतु आनंदवर्धन मम्मट विश्वनाथाः अलंकाराः कटकादिवत् अंगाश्रिताः इति दर्शितवन्तः, माने उन लोगों ने तो अपने तरीके से क्या किया कि जो काव्य के शोभा को बढ़ाए वो अलंकार है, और किन्हीं ने कहा कि जो काव्य का जो सौंदर्य है उसको अलंकार कहते हैं। किंतु जो मम्मट और विश्वनाथ आदि का जो परंपरा चला तो उन्होंने इस प्रकार से जो स्वीकार किया कि अलंकार वह है कटकादिवत, जिस प्रकार से स्त्री की शोभा आभूषणों के द्वारा होती है, तो ठीक वैसे ही जो अलंकार जो है वह काव्य की शोभा बढ़ाता है, उसी के समान यह इस प्रकार आचार्यों का मानना था। पुनः उपर्युक्त अलंकार स्वरूपम सामान्यतया विलोक्य तथा च विषये अस्मिन् आचार्याणां दृष्टिं चर्च्य भामः कृत काव्यालंकारे एवं आचार्य मम्मट कृत काव्य प्रकाशे विहित अलंकाराणां तुलनात्मकम अध्ययनम करिष्ये, माने फिर भी माने जिन आचार्यों ने अपने अपने शब्दों में जो कुछ भी कहा तो उसको नहीं लेते हुए माने एक यहाँ पे सीमांकन शोधकर्ता के द्वारा किया गया है कि आज हम लोग भामह एवं मम्मट के द्वारा कृत विहित अलंकारों का जो वर्णन है तो उसका हम लोग एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। पुनः भामह कृत अलंकाराणाम विवेचनम, भामहाचार्येण द्वितीय तृतीय च परिच्छेदे, माने द्वितीय एवं तृतीय परिच्छेद में अलंकार विवेचनम कृतम अस्ति, आहत्य माने जो कुल अलंकार 38 अलंकार है तो अलंकाराणाम विवेचनम अस्ति। पुनः ये यहाँ पे बता दिया गया है कि कौन कौन से अलंकार है, अनुप्रास, यमक, रूपक, दीपक, तो इन सभी अलंकारों को मैंने पूर्व में ही बता दिया है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ तक आश्रय तक 38 अलंकार है। तो जो इन्होंने जो प्रथम अलंकार जो बताया कि भामहाचार्य प्रथमम पंचालंकाराणाम विवेचनम करोति, सर्वप्रथम वह 5 अलंकारों का विवेचन करते हैं। तो वह 5 अलंकार हैं
अनुप्रासः संयमको रूपकम दीपकोपमे, माने दीपक और उपमा। इति वाचाम अलंकारः पंचैवान्यैरुदाहृता, माने जो हमसे जो पूर्व जो आचार्य हैं उन लोगों ने जो अलंकार बताए थे तो उसका उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, निरूपण किया। तो अनुप्रास अलंकार में उन्होंने बताया कि स्वरूप वर्ण विन्यास मनुप्रासम प्रचक्षते। तो इनके अनुसार कहते हैं कि समान रूप वर्णा नाम विन्यास, ने जो समान रूप वर्णों का जो विन्यास है, तो वर्ण विन्यास को जैसे वहां पे वर्ण साम्यम अनुप्रास काव्य अलंकार कहते हैं। तो इस विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। तो इनके अनुसार जो है समान रूप वर्णा नाम विन्यास अनुप्रास, तो इसीलिए कहते हैं स्वरूप वर्ण विन्यासम अनुप्रासम प्रचक्षते। अन्य ही माने काव्याचार्य माने अन्य काव्य शास्त्रियों के द्वारा अपि वर्ण साम्यम वर्णावृत्ति ही व्यंजनावृत्ति ही अनुप्रासः उक्तः, माने अन्य आचार्यों के द्वारा भी वर्ण साम्यम कहा गया, वर्ण वृत्ति कहा गया और व्यंजनावृत्ति कहा गया। तो भामहस्य विवेचनेन स्पष्टी भवति यत् अनुप्रासः त्रिविधः उत्कृष्टः, वो तीन प्रकार के अनुप्रास को मानते हैं। एक है उत्कृष्ट, दूसरा ग्राम्य और तीसरा लाटानुप्रास च। तो हमें ध्यान में रखना है कि इन्होंने तीन प्रकार का जो अनुप्रास है वह स्वीकार किया है। तो यहाँ पे किंतया चिंतया कांते नितांते नितांतेति यथोदितम, तो यहाँ पे न और त जो वर्ण है तो इसकी आवृत्ति यहाँ पे देखिए न त, यहाँ पे आधा न अत, और यहाँ पे न त, यहाँ पे भी क्या है न त। तो इस प्रकार से जो आवृत्ति जो काव्यों में जो पद्यों में होता है तो उसे माने आवृत्ति होने के कारण जो प्रथम जो अनुप्रास है तो उसको मानेंगे। उसके बाद से जो द्वितीय जो एक यहाँ पे उदाहरण है सलोल मालनीला लिकुलाकुल गलो बलह, तो यहाँ पे ल इति वर्णस्य बहुबारम आवृत्ति है, माने एक ही जो व्यंजन जो वर्ण है उसकी आवृत्ति क्या होती है जब बार बार होती है, जैसे ल ल फिर यहाँ ल फिर यहाँ ल ल और ल और ल और ल, तो और उसके बाद यहाँ ल। तो जो इतने प्रकार के जो ल हैं इसके उच्चारण से यह जो अनुप्रास है इसको क्या कहेंगे, ग्राम्य अनुप्रास कहेंगे। पुनः आगे देखते हैं दृष्टिम दृष्टिम सुखाम धेहि चंद्रश्चंद्र मुखोदितः, तो अत्र नायकम प्रतिदुत्याह उक्तिरियम हे 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 चंद्रमुख चंद्रः उदितः अतः उदासीनता त्यक्त्वा तादृशीं दृष्टिं धेहि यया नायिका दृष्टि सुखा भवेत। यहाँ पे जो दृष्टि दृष्टि जो शब्दों का दो बार जो आवृत्ति हुआ है तो शब्दों के आवृत्ति के कारण यहाँ पे जो क्या नाम है अलंकार है तो अनुप्रास अलंकार हुआ है। तो हम लोगों ने जैसे चंद्र 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 का दो बार यहाँ पे पुनरुक्ति हुआ है, चंद्र चंद्र मुख और दृष्टि दृष्टि, तो इससे हमको क्या ज्ञात होता है कि यह अनुप्रास अलंकार है। इति पुनरुक्ति ही तथापि अर्थः भिन्नः किंतु अन्वयेन तात्पर्यम भिन्नायते, माने अन्वय के द्वारा जो इसका तात्पर्य होता है वह भिन्न हो जाता है। ठीक है,
अतः तात्पर्य मात्रतः भिन्नता वर्तते भामहानुसारम। तो इसी प्रसंग में कहते हैं कि नानार्थवंतो नुप्रासा न चाप्य सदृशाक्षराः युक्त्यानया मध्यमया जायन्ते चारवो गिरः। तो आपको आप लोगों को समझ में आया अनुप्रास अलंकार मानसी जी? जी, बहुत अच्छे से समझ में आया। यहाँ पे जैसे जो वर्ण है, वर्णों की आवृत्ति किसी भी पद्य में एक कोई भी वर्ण हो उसकी आवृत्ति बार बार होने लगे तो समझना चाहिए कि अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, जी इतना आपको हाँ, ध्यान ये में रखना तीसरे है। वाले का नाम क्या है? हम्म, तीसरा वाला जो है दृष्टिम दृश्यम और चंद्र चंद्र वाले, उसका नाम क्या है? देखिए ये है लाटानुप्रास है। और जो पहला ओके, जो लाता। अलंकार है, पहला हम्म। उत्कृष्ट है, जो हम लोग काव्य प्रकाश में भी पढ़ेंगे। छेक वृत्तिगतो द्विधा, यानी छेकानुप्रास और वृत्ति अनुप्रास। तो काव्य प्रकाश के प्रसंग में उसको चर्चा करेंगे। तो जो है उत्कृष्ट, जो प्रथम है उत्कृष्ट, दूसरा है ग्राम्य और तीसरा है, ये है लाटानुप्रास। उत्कृष्ट का उदाहरण ग्राम्य और तीसरा है लाटानुप्रास। तो लाटानुप्रास में क्या होता है, शब्दों की आवृत्ति दो बार होती है। समझ में ठीक है, आया। और जो हम्म। ग्राम्य में एक ही वर्ण का बार बार आवृत्ति होता है, और जहां पे संयुक्ताक्षर का आवृत्ति बार बार होता है वह तो उत्कृष्ट उत्कृष्ट। अलंकार। हम्म। ठीक है, अब यहाँ जी पे आपको तीनों में अंतर समझ में आ गया। हाँ, जो पहला जो जहाँ पे अलंकार है संयोग उसमें की क्या होगा, ज्यादा बार आता है वो उत्कृष्ट। एक ही वर्ण बहुत बार आएगा वो ग्राम्यानुप्रास। और जिनमें हम्म पदों की बार बार पुनरावृत्ति होती है वो होता है लाटानुप्रास। हम्म, ठीक है, समझ में आ गया ना? आप कोई कंफ्यूजन? नहीं नहीं, आ गया समझ में, मतलब समझ में आया, ऐसा बोल रहे हो। हाँ हाँ हाँ। अब मैंने जैसे अनुप्रास के भेद को भी आप जान पाएंगे। मान लीजिए जहाँ पे कोई भी पद्य यदि पूछता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो आपको ध्यान देना है कि संयुक्ताक्षर की आवृत्ति कितनी बार है, एक वर्णों की आवृत्ति कितनी बार है, और पदों की आवृत्ति कितनी बार है। तो इससे हमको अलंकार का वहां पे साक्षात किसी भी पद्य में ज्ञान हो जाएगा कि अनुप्रास ही है। पुनः देखते हैं यमकालंकार के विषय में इनका क्या मत है। तो यमक कहते हैं कि तुल्य श्रुति नाम भिन्ना नाम अभिधेयैहि परस्परम वर्णानाम यह पुनर्वादो यमकम तन्निगद्यते। तो यहाँ पे श्रोतुम अभिन्ना नाम माने समाना नाम, किंतु अर्थे भिन्ना भिन्ना नाम। जैसे नव पलाश पलाश वनम पुरः, तो पलाश पलाश में जो दो पलाश आए हुए हैं, तो उसमें जैसे कनक कनकते, जो कनक कनकते में इसमें भी यमक अलंकार है, क्योंकि पहले कनक का अर्थ स्वर्ण है या दूसरे कनक का अर्थ क्या है, धतूरा है। तो इस प्रकार से इस पद्य में भी हम लोग देखेंगे कि जो यमक अलंकार है वो कैसे होता है। तो माने श्रोतुम अभिन्ना नाम, माने जो शब्द शब्द की जो आवृत्ति होती है वह एक ही है, किंतु उसके अर्थ जब भिन्न भिन्न होने लगते हैं तो वहां पे क्या होता है, भिन्ना नाम वर्णा नाम पुनर्कथनम, माने बार बार दो पदों की आवृत्ति होती है। तो पहले पद का जो अर्थ है दूसरा होगा, दूसरे पद का अर्थ दूसरा होगा। तो इस प्रकार के अलंकार को यमक अलंकार कहेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि भामहानुसारम यमकस्य पंच भेदाः, यमक अलंकार के 5 भेद मानते हैं। आदि यमक अलंकारः, मध्यांत यमक अलंकारः, और पादाभ्यास यमक अलंकारः, आवली यमक अलंकारः,
और समस्त पाद पाद यमका अलंकार। तो इस प्रकार से 5 अलंकार के भेद मानते हैं। तो जो प्रथम जो है आदि यमक अलंकार है, तो आदि इसमें जैसे साधुना साधुना, तो साधुना साधुना साधुना, तो इसमें क्या है, एक खंडाकार है। उच्चारण तो देखिए उसमें क्या था, उसमें पदों की आवृत्ति थी, किंतु उसमें उसका जो अर्थ था, अर्थ भी माने वही था, किंतु यहाँ पे सा अधुना, जो वहां पे तो पदों की आवृत्ति आपको देखने के लिए मिला था, लेकिन इसमें आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, सा अधुना साधुना तेन राजवा राजता राजता भृता, तो सहितम सहितम कर्तुम संगतम संगतम जनम। तो इस प्रकार से यदि हम इस अलंकार को देखते हैं, तो यहाँ पे जैसे इसका सा अधुना साधुना, तो इस पद में भी जो अर्थ है भिन्न भिन्न हो गया। पुनः राजवा राजता, माने राजवा अराजता और आभृता, पुनः सहितम सहितम कर्तुम, माने एक तो हित के अर्थ में है और एक समस्त के अर्थ में है। पुनः संगतम, माने एक तो जाने के अर्थ में है, एक संगति के अर्थ में है। तो यहाँ पे हम लोग पदों को यदि देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमें क्या होता है कि उसके अर्थ का जो जैसे ही अधिगम होता है, तो तात्पर्य हमें ज्ञात हो जाता है। तो उस प्रकार के जो अलंकार जो होते हैं, जिसके माने पद तो 2 पदों की आवृत्ति तो हो रही है, संगतम संगतम हुआ, सहितम सहितम हुआ, और साधुना साधुना हुआ, और राजवा अराजता हुआ। तो इन पदों की 4 पदों की आवृत्ति तो हो रही है, किंतु इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। तो इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार होगा। आपको समझ में आया मानसी जी मैं क्या बात कहना चाहता हूँ? हाँ, समझ में आया। 2 बार रिपीट हो रहा है लेकिन मीनिंग उनका अलग-अलग है, तो वो यमक अलंकार है। जैसे जो सहितम सहितम, माने एक तो हो गया हितेन सहितम, एक जो सहितम का अर्थ है समस्त के अर्थ में लिया गया है। एक जो पद का अर्थ होगा क्या होगा, हितेन सहितम सहितम, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा सभी के सहितम, लिए। हाँ साथ में होगा। ऐसे ही संगतम, गतम माने सम्यक रूप से गतम चला गया वो व्यक्ति, एक तो जाने के अर्थ में है, दूसरा जो संगतम है वो संगति के अर्थ में लिया गया है। तो यहाँ पे वही अर्थ भिन्नता के कारण, माने पद समान है किंतु उसमें अर्थ की भिन्नता, जैसे मैंने आपको नव पलाश पलाश वनम बताया, चाहे कनक कनकते जो पद का उदाहरण दिया, तो एक कनक का अर्थ होता है स्वर्ण होता है, तो आभूषण के अर्थ में उसका हो गया, दूसरा हो गया धतूरा। तो इन दोनों में दोनों के अर्थों में जब मेल नहीं खा रहा है, तो इसलिए वहां पे जो अलंकार हो जाएगा वह कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार हो जाता है। तो अनुप्रास में भी और इसमें भी आपको ये बात ध्यान में रखना है कि इसका जो अर्थ है, जैसे साधुना, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सा अधुना साधुना तेन, तो सा और अधुना, यहाँ पे साधुना समस्त पद हो गया। तो इस दृष्टि से आपको वहां पे अलंकार को पहचानना होगा। पुनः अत्र कस्यचित् राज्ञः राज्याभिषेकस्य वर्णनम् अस्ति। प्रत्येकस्य चरणस्य आदौ शब्दस्यावृत्तिः यथा प्रथमे चरणे साधुना साधुना, राजता राजता, और सहितम सहितम और संगतम संगतम, ये 4 प्रकार की जो मैंने बता दिया था। तो उससे आपको क्या ज्ञात करना है कि इसमें क्या है, यमक अलंकार है, क्योंकि जो इसके जो अर्थ हैं भिन्न भिन्न है। जो दूसरा उदाहरण देखते हैं, साधु संसाराद संसाराद बिभ्य दशमाद दशमादशारात
कृत्वा क्लेशांतम याति वर्त्म प्रशांतम जातिम व्याधिनाम जातिम व्याधिनाम दूरनया नामधीनाम वांछन ज्यायस्त्वं छिंदी मुक्तानयस्त्वं। तो अत्र प्रथमे चरणे यदि वयं पश्यामः तर्हि अत्र शारत् तो शारत् यहाँ पे सारात होगा, ठीक है। द्वितीय चरणे किम अस्ति अत्र शांतम। साधु के बाद पहला नहीं है साधु संसारात, उसमें द का त हो गया ना, तो वो भी गिन रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, वहां पे संधि हो गया है, झलाम जशवंत, लेकिन ये तो ये है, मतलब ओरिजिनली तो वो त ही है। हाँ हाँ, वो ये तो द है, तकार को दकार हो गया है। हाँ वो भी संध, मुझे लग रहा है वही सारात सारात में गिना है, पहला वो और दूसरा ये बाद वाला। अच्छा अच्छा, देखिए ना, वो साधु नहीं है, यहाँ, उसके बाद संसारक लिखा हुआ है, तो एक बार सारथ हुआ और बाद वाला सारथ हुआ ना। नहीं वो मैं नहीं देख रहा हूँ, यहाँ पे आकार छूट गया है ना, सारथ यहाँ पे दे दिया गया है पद में, टाइपिंग हाँ मिस्टेक है यहाँ पे। यहाँ पे सारथ नहीं, दे वो दिया तो मैं गया है समझी ना। टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ वो तो मैं तब पहले ही हाँ देखा, लेकिन ये मुझे लगा वो ढूंढ रहे कहाँ से लिया। हाँ हाँ, वही मैं इसी पद्य में देख रहा हूँ कि इसमें तो कहीं सारथ तो है नहीं, हाँ इसमें तो सारथ है। सारा, ठीक है, वही देख रहा था। हम्म। पुनः यहाँ पे शांतम जो है, और तृतीय चरण में जो धी नाम, देखिए धी नाम जो है तृतीय चरण में, यहाँ भी है धी नाम, यहाँ पे है जो शांतम है और यहाँ प्रशांतम है, ठीक है। और यहाँ पे शारात है और यहाँ भी क्या है, शारात है। तो इसको क्या कहेंगे, मध्य कहेंगे। और यस त्वम, यहाँ पे देखिए यस, यस त्वम और मुक्तास्त्वम, मुक्तानयस नय है, नयस त्वम। तो बार बार जो इसकी जो आवृत्ति होने के कारण ये क्या होगा, मध्य यमक अलंकार हो जाएगा। आपको समझ में आ गया जी। मानसी। उसकी वजह से जो तृतीय है, तो इसमें दिया है न ते धीर धीर भोगेषु रमणीयेषु संगता मुनि नपि हरन्त्येते रमणी येषु संगता। तो यहाँ पे जो रमणीयेषु संगता इति संपूर्ण पादस्य आवृत्ति, अतः पादाभ्यास यमकम, माने जो एक ही जो यहाँ पे पद की आवृत्ति बार बार जो जहाँ पे जिस पद में हो जाती है, तो रमणीयेषु संगता, रमणीयेषु संगता। तो जो पूरा मान लीजिए कि एक ही पाद यदि समान हो, माने ये क्या है, द्वितीय है और चतुर्थ जो चरण है, तो द्वितीय और चतुर्थ में क्या देखने के लिए मिल रहा है, न ते धीर धीर भोगेषु रमणीयेषु संगता मुनीनपि हरन्त्येते रमणीयेषु संगता। तो इसका जो अर्थ है क्या है, इन दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न हुआ ना। ये जो द्वितीय और चतुर्थ जो चरण है, इसमें क्या है, पदों की समानता तो है, तो इसीलिए पदाभ्यास यमक यहाँ पे मानते हैं। समझ में आ गया मानसी जी। यहाँ पे क्या है, जो पाद है पादों की समानता है, जैसे ये है क्या नाम है, द्वितीय चरण है, ये चतुर्थ चरण है, तो ये दोनों चरण क्या है, समान है, माने समान होने के कारण
यहाँ पे जो अलंकार होता है यमक अलंकार होता है। पुनः जो चतुर्थ में देखते हैं, सीता सीताक्षिम सुपयोधरा धरा धराम सुषम मदाम व्यक्त मदा ललाम ललामदाम धना धना, जैसे कनक कनकते वाला जो उदाहरण है तो उसी में एक घटित होता है। नील घना घना लकाम प्रियाम प्रियामिमाम मुत्सुकयन्ति यान्ति च। तो यहाँ पे जो सीता सीता धरा धरा और मदाम मदाम मदाम, तो ये जो 3 बार हुआ है। पुनः धना धना घना घना और यंति यंति जो पद का यहाँ पे जो उदाहरण मिलता है, पहले सीता सीता और धरा धरा अशुषम मदाम मदाम मदा मदाम, ये 3 बार जो आया है। फिर धना धना और घना घना, तो इस प्रकार से जो यहाँ पे ज्ञात तो होता है कि यहाँ पे कौन सा वो है, यहाँ पे बार बार एक ही पदों की आवृत्ति यहाँ भी हुई है। माउस काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये जो बार बार यहाँ पे जैसे सीता सीता धरा धरा मदा व्यक्त मदा और तो यहाँ पे जो सीता सीता धरा धरा मदा 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 धना धना घना घना और यंती यान्ति, तो ये जो यंती यंती होगा यहाँ पे यान्ति दे दिया गया है। तो इस प्रकार से जो इसमें साम्यता जो होती है तो उसको कहते हैं यमक। जो 5वां जो है तो उसका यहाँ पे उदाहरण दिया है, अमी नृपा दत्त समग्र शासना कदाचिदप्य प्रतिबद्ध शासनाः कृता गशाम मार्गभिदाम च शासनाः पितृक्रमाध्याशितादृश शासनाः। यहाँ पे जो प्रथम चरण में जो शासन है तो इन पदों की आवृत्ति क्या है, बार बार हुई है। शासनाः शासनाः, यहाँ भी है शासनाः और यहाँ पे शासनाः। तो इन पदों की आवृत्ति से क्या है, समस्त पाद यमक अलंकार। तो आपको यमक अलंकार के विषय में क्या समझ में आया मानसी जी? मतलब जिसमें रिपीटेशन होता है वो यमक अलंकार है। मतलब हाँ, पदों की होती है कब, मतलब समान अर्थ ना हो तब होता है। एक तो शुरू में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है, हाँ। लेकिन वो और अनुप्रास से पदों अलग है। और पाद में भी हो सकता है। पहले जो होगा तो उसमें क्या होगा, शब्दों की समानता होगी। तो उसमें जो शब्दों की समानता से आदि मध्य और अंत, इन तीनों में कहीं कहीं पे भी भी हो पदों सकता में है। हो सकता है। हाँ। ठीक है। जो चौथा है, जैसे द्वितीय और चतुर्थ पद की समानता के कारण हुआ था, रमणीयेषु जो वहां पे उदाहरण दिया हाँ। गया था। ठीक है। उसके बाद से जो यहाँ पे बता रहा है कि जो प्रत्येक समस्त पाद यमक अलंकार, समस्त पाद में शासन पद का आवृत्ति हुआ है तो इसको समस्त पाद यमक अलंकार कहेंगे। जैसे देखिए प्रथम पाद में शासनाः, द्वितीय में शासनाः, तृतीय के अंत में शासनाः, चतुर्थ के अंत में शासनाः।
तो इसको समस्त पाद यमक अलंकार कहेंगे। ठीक है, जी। तो ये 5 प्रकार के अलंकार के भेद हो माने यमक ये अलंकार के भेद हो गए। ठीक है, जी। अब इसमें जो ये कहते हैं कि एवं अनन्तरैकान्तरयोः पादान्तयोरपि यमकं भवति सर्वपादेषु सम्पूर्णावृत्तेनापि यमकं भवति भामहानुसारं यस्य शब्दाः लोकप्रसिद्धा भवेयुः सुश्लिष्टपदसन्धियुक्तम् ओजस्वी प्रसादगुणयुक्तं स्वविधानम यमकम कविभिः प्रशस्यते, माने उनके द्वारा उसको यमक अलंकार कहा जाता है। और सरलता एवं सरसता काव्य अपेक्षिता काव्यम शास्त्रवत व्याख्यानम न भवेत अतः तादृशम यमकम आवश्यकम। जो तीसरा जो अलंकार है रूपक अलंकार किसे कहेंगे? तो रूपक अलंकार उपमानेन यत तत्त्वम् उपमेयस्य रूप्यते गुणानां समतां दृष्ट्वा रूपकम नाम तद विदुः, माने जो विदु के द्वारा विद्वानों के द्वारा कहा गया है, जहाँ पे गुणों की समानता को देखकर उपमान के द्वारा उपमेय का अभेद रूप का जहाँ निरूपण मिलता है उसे क्या कहते हैं? रूप का अलंकार कहते हैं। तो जो रूपक होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, समस्त वस्तु विषय और एक देश विवर्ती, माने 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो समस्त वस्तु का एक विषय रूपी रूपक होता है और एक केवल एक ही पक्ष के ऊपर ज्यादा बल देता है। तो वो कैसे होता है रूपक का अलंकार? तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, सीकराम्भो मद सृजस्तुंगा जल जलददन्तिनः निर्यान्तो मदयन्ति मे शक्र कार्मुककाननम्। तो अत्र श्रीकरस्य उपरि मदजलस्य इन्द्रधनुषः उपरि वस्त्रस्य दन्तिनः उपरि जलदस्य च आरोपः, माने यहाँ पे जो आरोप किसका किसके ऊपर किया गया है? एक जो सीकर जो पद है, सीकर जो है तो उसका किया गया है किसके साथ? मद जलस्य। यहाँ पे जो है ना मद जल के साथ किया गया है, माने मदाम्भो अम्भो माने अम्भ माने जल होता है, श्रीकराम्भो मद, अम्भो मद माने मद जल के साथ उस मद जल के ऊपर उसका आरोप किया गया है और इंद्रधनुष का वस्त्र के ऊपर किया गया है सृजस्तुंगा। ठीक है, सृजस्तुंगा। तो जो इंद्रधनुष है तो उसका किसके ऊपर किया गया है? वस्त्र के ऊपर किया गया है। पुनः जो दंतिनः उपरि जलदस्य, माने जो दंती का जो आरोप किस पे है? जलद के ऊपर किया गया है। च आरोपः शब्द पूर्वकम मुक्तः अस्ति अतः समस्त विषय रूप का अलंकार, समस्त वस्तु विषयालंकार इति अत्र कथ्यते। मैंने कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर माने आरोप कर देते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि मानसी चंद्रमा है, मानसी ही चंद्रमा है। अगर मैंने ऐसा पद कह दिया कि मानसी चंद्रमा है तो कैसे हो सकता है? तो वहां पे जो बात है जबरदस्ती हो जाएगी कि मानसी को ही चंद्रमा मानो, मानसी ही चंद्रमा है। ठीक है,
जैसे मुखम चंद्र, मुख क्या है? चंद्र है। तो मुख चंद्र यदि हम मानते हैं कि जो मुख है चंद्र है, तो मुख का आरोप किसके ऊपर हो गया? चंद्र के ऊपर हो गया कि जो चंद्रमा है वही मुख है। तो इस प्रकार का वहां पे आरोप जाता है। तो इसीलिए कहता है कि अत्र श्रीकरस्य उपरि मद जलस्य इंद्रधनुषः उपरि वस्त्रस्य दंतिनः उपरि जलदस्य च आरोपः शब्दपूर्वकम् उक्तः अस्ति, अतः समस्त वस्तु विषय रूपकालंकारः इति कथ्यते। तो आपको समझ में आ गया मानसी हाँ। जी? रूपक अलंकार दो प्रकार का होता है, सबसे पहले ये ध्यान में रखना है। एक तो एक ही पक्ष के ऊपर ज्यादा बल देता है, जो दूसरा होता है दूसरे वस्तु के ऊपर आरोप कर देता है। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा मुख है, अब मेरा मुख है, कोई व्यक्ति आके कहता है कि ये मुख नहीं ये चंद्र है, तो इसका मतलब आरोप हो गया कि तुम्हारा मुख है चंद्र है, इसका मतलब कि चंद्र की तुम उपेक्षा कर रहे हो। मुखम इव चंद्र यदि कहेंगे तो मैंने वो चंद्रमा के समान चंद्र चंद्रमेव मुखम इस प्रकार कहेंगे तो उससे क्या होगा कि उसके समान, चंद्रमा के समान इसका जो मुख है यह क्या है? श्वेत है। ऐसा एक वो होगा तो वहां पे उपमा हो जाता है। लेकिन मुखम चंद्र यदि कह दिया तो वहां तो जबरदस्ती है कि भैया क्या नाम है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। समझ में आ गया यहाँ पे मानसी जी? क्या समझी बताइए इसमें। मतलब आप जब भी किसी के ऊपर आरोप करते हैं, मतलब है ही कंपल्सरीली, तो वो रूपक अलंकार हो जाएगा। लेकिन इव कह दिया कि इसके जैसा, तो वो उपमा अलंकार हो जाता है, उपमा देना। हो जाए जैसे वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था ना, म्यारस्त जब न गई लानते रे रेभिर दशभिर अक्षरैहि समस्तम वांग्मयम व्याप्तम त्रैलोक्यम इव विष्णुना। तो त्रैलोक्यम इव माने तीनों लोकों के समान वो कौन है? भगवान विष्णु हैं। तो वहां पे क्या, कौन सा अलंकार हम लोगों ने देखा था? उपमा अलंकार देखा था। उपमा अलंकार। लेकिन त्रैलोक्यम विष्णुना यदि वहां पे पद कर दिया जाता कि जो तीनों लोक है वही भगवान विष्णु है, तो वहां तो आरोप हो जाता। रूपक माने हो जाएगा। दूसरे किसी की अपेक्षा, यदि मान लीजिए कि कोई साधु व्यक्ति है, आज के प्रसंग में आपको बता रहे हैं, कोई साधु व्यक्ति है, कोई पुलिस वाला जेल में लेके चला जाए, कहे कि तुम डाकू हो, तो अब वो डाकू तो है नहीं, तो अब उसके ऊपर आरोप लग गया ना। तो जो व्यक्ति कैदी बन जाएगा, जिसके ऊपर आरोप लग जाएगा, वहां क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। और मान लीजिए कि उसके साथ न्याय एक पक्षीय होता है। मान लीजिए कि न्यायकर्ता कौन है? सरकार आपको यदि आतंकवादी घोषित कर दिया, तो मान लीजिए कि वो तो एक पक्ष वृत्तित्व का बोधक होगा, सरकार तो आपको वही बनाना चाहेगा कि तुम डाकू हो। तो अब उसको मान लीजिए कि सरकार भी, मान लीजिए कि जो कोर्ट में भी फैसला होता है तो उसमें भी साबित हो जाता है। तो रूपक तो है, ये है, साथ में एक वृत्तित्व भी वहां पे आ जाता है कि नहीं तुम ही आतंकवादी हो, है ना। और उसके बाद से यहाँ पे देखते हैं कि आगे जो एक उदाहरण दिया गया है, तड़ी तड़ित वलय कक्ष्याणाम बला काम कामालभारिणाम पयोमुचाम ध्वनिर्धीरो दुनोति ममताम प्रियाम। तो इसमें जो देखिए तड़ित, तड़ित किसे कहते हैं? विद्युत, ठीक है, बिजली जो चमकता है उसको तड़ित कहते हैं। और वलय, वलय किसे कहते हैं? जो उसके माने मंडलाकार जो हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा जब मेघ गरजता है और जब बिजली गिरता है तो क्या होता है?
अचानक आता है और ऐसे माने तड़तड़ा के फिर अचानक गायब हो जाता है। उसकी ध्वनि क्या होता है, अत्यंत माने विचित्र होता है। वह व्यक्ति सुनता है तो लगता है कि हमारे घर पे ही आके गिरेगा। तो इस प्रकार का जो एक माने कार्थ होता है, तो जो कार्त अर्थ होता है वह भय के अर्थ में होता है। और कार्त जो पद होता है वह स्त्री के माने जैसे स्त्री स्त्रियः एक आता है उक्ति, स्त्रियः स्वभावस्तु कातरः। माने जो व्यक्ति मान लीजिए कि छिपकली को अगर घर में आप देखती हैं तो कभी कभी देखेंगे कि कोई ऐसी माने स्त्री भी होती है, कोई लड़कियां होती है जो छिपकली जानती है कि उसको नहीं खा पाएगा, लेकिन छिपकली देख के डर जाती है। तो उनका जो स्त्रियों का स्वभाव क्या होता है, भय का होता है, कि वह एक छिपकली तक को भी देख के, कितने तो कॉकरोच केवल चलते हुए आप देख लेंगे किचन में, तो इतने देखिएगा कोई कोई स्त्री तो ऐसी होती है कि वो कॉकरोच से डर जाती है कि कॉकरोच उसको खा जाएगा। वो कहाँ 60 किलो की कॉकरोच, कहाँ 25 ग्राम का, है कि नहीं। कुछ कॉकरोच उड़ने टीवी वाले भी होते हैं। उड़ने वाले होते हैं, तो सोचिए कि कितने प्रकार से माने भय होता है। तो उसको माने जो कातर अर्थ होता है वो पूर्ण रूप से हिंसा के अर्थ में नहीं होता है, अपितु आंशिक उसमें माने भय जो होता है, माने डर जाना, भयभीत हो जाना, उस अर्थ में है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इत्यत्र माने यहाँ विद्युत वलयस्योपरि कक्षायाः आरोपः, माने जो कक्षा का जो आरोप है कहाँ पे है, कि जहाँ बिजली चमकता हो उसके ऊपर मान लीजिए कक्षा लेने का जो आरोप है। कक्षा से यहाँ क्लास भी ले सकती हैं, मान लीजिए कि क्लास आप जाके वहां पे ले लेंगे, जो असंभव सा जो प्रतीत होता है। मान लीजिए मैंने कह दिया कि मानसी अग्नि में बैठ के पढ़ाई करेगी, करेंगी आप? अग्नि में ही बैठे हैं और क्या। ये मैंने संसार में रह कहा के पढ़ाई करो तो यही है। मैंने कह दिया कि मानसी तो इतनी माने पढ़ने में तेज है कि वो कोयला के खान में जाकर पढ़ाई करेगी, जलते हुए कोयला के ऊपर बैठ के। असंभव है। तो जहाँ पे असंभव माने एक पक्षीय जहाँ पे आरोप हो जाता है, माने अतिशय जहाँ पे हो जाता है, वहां पे जो होता है वह रूपक माने एक वृत्तित्व जो रूपक है वह हो जाता है, जिसको एकादेश विवर्ती रूप कहते हैं। माने उन्होंने अपना एक शब्द दिया है, नामकरण किया है। पुनः बलाका मालभारिणाम, तो बलाका पंक्ते है, बलाका कहते हैं जो बगुला। बगुला क्या होता है, नदी के किनारे वो बैठा रहता है, वो मछली वछली पकड़ने के लिए। माने उनका जो ध्यान होता है बहुत माने शायद तीक्ष्ण होता है, निरक्षीर विवेकी होते हैं जो बलाका होते हैं। तो ऊपरी मालायाः आरोपः, सोचिए माला वो जो जल में नहीं होता है, जो कुडमल जो होता है, तो कुडमल को ये लोग माने उसको भी खाते हैं, उसमें से जो कुडमल होता है उसको निकाल के खाते हैं जो बलाका लोग पक्षी जो होता है। किंतु पयम पयमुचः उपरि वारिणः आरोपः शब्दशः नास्ति, अपितु अर्थबलात् आक्षिप्तः भवति। अतः एकदेश विवर्ती रूपकालंकारः अत्र विद्यते। तो मैंने कहने का अर्थ कि जैसे जो बगुला है, तो बगुला है या जो हंस है, हंस कैसा होता है, निरक्षीर विवेकी होता है। तो वो क्या करता है कि जैसे दूध और पानी में मिला के यदि आप देती हैं तो दूध को पी जाएगा, पानी को वैसे ही छोड़ देगा। तो इस प्रकार का जो मैंने वर्णन आपको पद्य में मिलता है, मैंने जहाँ पे एक देश विवर्ती रूप जहाँ पे मिले, तो वहां पे एक देश विवर्ती रूपक नामक
अलंकार हो जाएगा। तो आपको ये दोनों समझ में आ गया? जी। मानसी जी, उसके बाद से जो दीपक नाम का एक अलंकार है, तो भामहाचार्य के द्वारा दीपक अलंकार का लक्षणम दत्तम अस्ति किंतु साक्षात तत्भेदानां निरूपणम कृतम अस्ति। तो इसमें आदि मध्यांत विषयम त्रिधा दीपकम इष्यते, इसमें भी आदि मध्य एवं अंत विषय का यहाँ पे वो इस प्रकार से 3 प्रकार के दीपक अलंकार होते हैं। एकस्यैव त्रयवस्थत्वादिति तद्भिद्यते त्रिधा, माने इस प्रकार से माने भेद से आदि मध्य एवं अंत दीपक 3 प्रकार के दीपक होते हैं। तो अर्थ दीपनात् एते त्रयः दीपकस्य नाम सार्थकी कुर्वन्ति। तो जैसे देखते हैं कि मदो जनयति प्रीतिम सा अनंगम मानभंगुरम प्रिय सप्रिया संगमोत्कंठाम सा असह्याम मन मनसस शुचम। तो अत्र जनयति इति क्रियापदम त्रिषु वाक्येषु अन्वितम भवति, माने जहाँ पे एक जो क्रिया है वह तीनों पद के लिए क्या नाम है प्रयुक्त होता हो, माने 3 चरण है, तो जो 4 चरण है तो 4 चरण में से तीनों चरण में जो जनयति यह जो पद है इसका उसमें प्रयोग होता है क्रियापद का। तो प्रथम क्रियापदम प्रथमे चरणे स्थितम वर्तते, जो प्रथम चरण में भी वो क्रिया माने स्थित है। यहाँ पे जो प्रथम जो चरण है इसमें क्या है, मदो प्रीतिम जनयति सा अनंगम मान भंगुरम, फिर यहाँ पे जो जनयति जो पद है द्वितीय चरण में आ जाएगा। सा प्रिय संगमोत्कंठाम जनयति, तो इसमें भी माने 3 जो चरण है इन तीनों चरणों में जनयति पद का प्रयोग होने के कारण से इसमें जो क्या है अलंकार हुआ है, तो आदि दीपकालंकार इसको कहेंगे। अत्र उत्तर वाक्यार्थ पूर्ण वाक्यार्थस्य पूर्व वाक्यार्थस्य अपेक्षाम करोति, माने जो उत्तर जो वाक्यार्थ है वह पूर्व वाक्यार्थ की अपेक्षा करता है। अन्वाचार्य ही माने इनके बादों के जो आचार्य हैं माला दीपकम इति नामना घोषितोस्ति अलंकारोयम, माने जो आदि दीपक अलंकार है उसको माला दीपक नाम दिए हैं। जो भामह के बाद के जो आचार्य हैं मम्मट आदि तो उसको माला दीपक नाम से जानते हैं। तो दीपक अलंकार क्या है मानसी जी, ज्ञात हो गया आपको? नहीं, एक मिनट, स्क्रीन चली गई थी, हाँ मतलब दिखना बंद हो नहीं गया ज्ञात, था। नहीं। अभी दिख रहा है? हाँ अभी आया। दिख रहा है तो ध्यान से देखिए। जैसे मदो जनयति प्रीतिम, माने मदो प्रीतिम जनयति, जो मद है वह प्रीति जनयति माने प्रीति करवाता है। पुनः जनयति जो पद है द्वितीय चरण के अंत में भी लाइए तो क्या हो जाता है, सा अनंगम मान भंगुरम जनयति, जो क्रियापद है ये जनयति क्या है क्रियापद है, तो ये प्रथम चरण में तो इसका प्रयोग होगा ही, प्रथम के साथ द्वितीय चरण में भी प्रयोग हो गया और तृतीय चरण में भी यहाँ पे आप इसको लाइए। अब आपको समझ में आ गया? लेकिन पता कैसे चलेगा कि इसको लाना पड़ेगा? नहीं स्पष्ट है ना, जैसे मदो प्रीतिम जनयति,
उसके बाद से सा अनंगम मान भंगुरम, तो मान भंगुरम कहने से वाक्य तो पूरा नहीं होगा, तो इसके लिए क्रियापद एक बताना नया पड़ेगा। क्रियापद लाना पड़ेगा। मान लीजिए कि केवल कर्ता और कर्म से तो काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। सा कर्ता है, अनंगम मान भंगुरम जनयति, माने इस वाक्य को पूर्ण करने के लिए पुनः जनयति जो पद है द्वितीय चरण में भी लाना पड़ेगा। पुनः यहाँ पे हाँ देखिए स प्रिय सांग मोत्कंठाम, अब उत्कंठाम आपने बोल दिया तो व्यक्ति की आकांक्षा होगी ना कि उत्कंठा के बाद क्या होना चाहिए, तो उत्कंठाम जनयति। हम्म। तो आपको इसमें क्या ज्ञात हुआ? और मतलब वो बाकी क्रियापद मतलब हर जगह मतलब सभी में जाएगा। क्रियापद जो पहले पद में होगा ना वही सभी में जाएगा कंटिन्यूअसली, तभी वाक्य कंटिन्यू पूरा होगा। जाएगा, क्योंकि इसके बिना वाक्य की पूर्ति नहीं होगी। तो मान लीजिए हम्म। जिस क्रिया के पद से वाक्य को आप पूरा करते हैं, तो इस प्रकार के का यदि कोई पद्य देता है तो हमें जान जाना चाहिए कि वहां पे दीपक अलंकार है। समझ में आ गया? हाँ। और उसको जो मैंने उनके भामह के बाद वाले आचार्य माला दीपक नामकरण किए हैं, माला दीपक, ये एक विशेष कंटिन्यूअसली बात माला है। चेंज हो रही है इससे। हाँ, उसके बाद से हम्म। जो दूसरा है मालिनी रंसु कृतभृत स्त्रियो अलंकुरुते मधु हारित शुकवाचश्च भूधारणा धारणामुपत्यका, तो अत्र अलंकुरुते, यहाँ पे जो देखिए अलंकुरुते जो दिया है, तो यह क्या है? क्रियापद है। तो ये भी त्रिषु वाक्येषु अन्वितम भवति। तो अलंकुरुते, जैसे मालिनी रंसु रंसुकभृतः अलंकुरुते, मधुः स्त्रियो अलंकुरुते, और हारित सुकवाचश्च अलंकुरुते। यहाँ भी मानसी जी क्या है कि जो अलंकुरुते जो पद है, क्रियापद है, उसका इन वो तीनों मिक्स हो चरणों गया। में प्रयोग किया गया है। हाँ। और हम्म। उसमें कहता है कि तत्क्रिया पदम श्लोकस्य द्वितीय चरण अस्ति, माने यह क्या है? द्वितीय चरण में केवल अंतर इतना है कि जो आदि दीपक अलंकार है उसमें प्रथम चरण में क्रिया था, लेकिन मध्य दीपक अलंकार में द्वितीय चरण में यहाँ पे क्रिया है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये मध्य में है, माने द्वितीय चरण में है। तो द्वितीय चरण में होने के वजह से इसको मध्य दीपक अलंकार कहेंगे। अंतर केवल इतना ही है। समझ में आ गया? यहाँ पे देखिए मानसी जी, समझ में नहीं आया? देखिए प्रथम चरण में यहाँ नहीं पे नहीं है समझ में आया। क्रियापद। पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। हाँ, मतलब सिर्फ उसके बाद क्रियापद मतलब सभी पद उसको ले लेंगे ऐसा हो जाएगा। अनुवृत्ति हो हाँ हाँ जाएगी। हाँ बिल्कुल। उसके बाद से चीरी मति इरण्यनि सरितश सुस्यदम्भषः प्रवासिनां चेतांसी सुचिरंतम निनेशति। तो इस पद में देखिए क्या है, इसमें आषाढ़ मासः वनस्थलीनां नदीनां प्रवासीनां स हृदयानाम् अंतं कर्तुम् इच्छन्ति अन्तः निनिशति इति क्रियापदम श्लोकांते प्रयुक्तम। माने ये इसमें क्या है? अंतम निनिशति, इसमें जो तृतीय जो अंत जो दीपक का अलंकार है उसमें जो क्रियापद है सबसे अंतिम में शुचि अंतम निनिशति।
आपको ज्ञात हो गया दीपक का अलंकार? हाँ। कोई संशय? नहीं। निनिशति यंग लुगन धातु है। हम्म। और बहुवचन पद है, ये अति प्रत्यय जुड़ा है, अभ्यस्त है इसलिए। हम्म। तो केवल बस यही है कि इसके अंत में क्रियापद है। उसके हाँ। बाद से एक जो पांचवा है, पांचवा उपमा अलंकार है। तो इसमें जैसे कहा गया है कि विरुद्धे नोपमाने न देश काल क्रियादिभिः उपमेयस्य यत् साम्यम गुणलेशेन सोपमा। तो इसमें कहा गया है कि देश काल क्रियादिभिः उपमानात् भिन्न उपमानेन सह उपमेयस्य गुणलेशेन यत् साम्यम, माने उपमान का उपमेय के साथ जो सादृश्यता होता है, वहां पे जो अलंकार होता है वह उपमा अलंकार कहा जाता है। उपमा के इन्होंने तीन भेद स्वीकार किए हैं। यथा इव इत्यादि भी शब्दैहि सादृश्य दर्शनम, माने इव जो पद आएगा उससे हमें सादृश्यता का ज्ञान हो जाएगा। दूसरा जो समासगत जो होता है, समास के द्वारा जो सादृश्य का दर्शन होता है, उससे भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। और तीसरा वति इति पदेन सादृश्यम, तो जो पहला जो प्रकार है वो क्या है, इव के योग में है। जैसे मैंने बताया था त्रैलोक्यम इव विष्णुना, तो इसका उदाहरण यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। जैसे यथा इव शब्दौ सादृश्यम माहुतर मा सादृश्य माहतुर व्यतिरेकिणो, तो उसको यथा इव शब्दौ सादृश्यम माने आह आहतुर व्यतिरेकिणो, माने यथेव शब्दाभ्याम यत्र उपमानोपमेयोः सादृश्यम दर्शयते तत्र एषा उपमा। यथा दूर्वा कांडामिव श्यामम, माने दूर्वा जो दूब है, आपने देखा है गणेश जी को दूर्वा चढ़ाया जाता है, जिसको गाय भी खाता है, मानसी जी। हाँ। हाँ। उसमें कांडा प्ररोहंती, वो उसके दूर्वा चढ़ाने का एक मंत्र भी है, पौराणिक मंत्र है। तो नहीं, ये मुझे नहीं वही मालूम ना मंत्र। है, वो उसमें है कांडा प्ररोहंती ऐसे करके है, तो मुझे आपको भी मिले तो स्मरण नहीं। भेजिएगा। हाँ भेज दूंगा। दुर्वा चढ़ाने का पौराणिक जो मंत्र है, प्रायः आजकल पूजा में तो उसी का, जैसे दुर्वा चढ़ाना होता है ना गौरी गणेश की जब पूजन होती है, क्योंकि मैं तो उतना कर्मकांड करता नहीं हूँ, हमें जानकारी भी नहीं है उतना सब वो मंत्र, मुझे भी नहीं है। तो चढ़ाते हैं तो इसको वो लोग बोलते हैं। तो अब उसमें दूर्वा तो कहते दूर्वा हैं कि वो कांडा, डायबिटीज के लिए भी अच्छा होता है। उसका रस निकाल के पिए तो हाँ डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ हाँ। तो कांडाम इव श्यामम, तो यहाँ पे जो इव पद से उसमें क्या है, सादृश्यता है। वैसे ही तन्वी श्यामलता यथा, माने तन्वी के क्या है, श्यामलता है, माने उस पर वो श्याम वर्ण की है। यथा, तो यहाँ पे जो यथा जो पद है, तो इस पद से क्या नाम है, तन्वी जैसे माने श्याम लता है, तो इसमें हमें जो यथा पद भी सादृश्य का बोधक होता है। तो यदि कोई भी पद्य आता है उसमें यथा पद है, तो उसमें सादृश्यता का हमें ज्ञान कर लेना चाहिए। जैसे बिना यथेव शब्दाभ्याम समासाभिहिता परा,
तो ये समास से कैसे हम ज्ञान कर सकते हैं? तो यत्र यथेव शब्दाभ्याम बिना समासेन सादृश्य कथनम भवति तत्र एषा उपमा। यथा कमल पत्राक्षी, तो यहाँ पे कमल पत्राक्षी यदि ऐसे समस्त पद आता है, जो समास वाला जो पद आता है, तो इसमें भी इव जो होता है वो छिपा रहता है। तो यस्याह कमलस्य पत्रे इव नेत्रे स्तः सा कमल पत्राक्षी, माने उसका जो नेत्र है कमल के समान है। आपको ज्ञात हो गया मानसी जी? जी। जैसे कमल पत्राक्षी ये समास समस्त जो पद है, तो इसका जो इसमें भी यू छिपा हुआ होने के कारण इसके अर्थ में, तो उस अर्थ से भी उपमा अलंकार का हम बोध कर लेते हैं। जो तीसरा है वनित वतिनापि क्रिया साम्यम तदवदेवाभिधीयते। अब देखिए क्रिया की साम्यता के कारण, तो वति इति प्रत्ययेन अपि क्रिया साम्यम, माने क्रिया की साम्यता प्रदर्शित होती है। यथा द्विजाति वदधीते असौ गुरुवत् चानुशास्तिनः। तो यहाँ पे अधीते पद से जो क्रिया पद है, तो अत्र ब्राह्मणवत अध्ययनम करोति गुरुवत च अनुशास्ति इति वतिना ज्ञायते। माने वती इसमें जो पद है, कहाँ पे है शुरू में ये ना वती ना अपी। हाँ वती नाम अपी। तो जो माने जो वती के कारण जो माने जहाँ पे क्रिया की साम्यता का जहाँ पे ज्ञान होता है, जैसे जो शिष्य है, शिष्य क्या करता है, एक ब्राह्मणवत, यहाँ पे जो मतु प्रत्यय है, तो माने ब्राह्मण के समान एक शिष्य के समान अध्ययन करता है, और गुरु के समान क्या करता है, शिष्य को पढ़ाता है, माने अनुशास्ती, माने उसको उस प्रकार से अध्ययन कराता है। तो जहाँ पे गुरु की जो क्रिया है और जो शिष्य की जो क्रिया है, तो एक की क्रिया क्या है, अध्ययन करने की, और एक जो है व्यक्ति उसमें जो क्रिया है अध्ययन कराने की। तो उस क्रिया के साम्यता के अनुसार भी जो माने अलंकार होता है वह उपमा अलंकार कहलाता है। तो हम लोगों ने इसमें जो उपमा के भेद में क्या देखा, इव या यथा के योग से उपमा अलंकार होता है, और दूसरा समस्त पद, और तीसरा क्रिया में यदि साम्यता होने के कारण जो अलंकार होता है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। तो 5 प्रकार के अलंकारों का ज्ञान हो गया आपको? जी। कोई संशय? नहीं। उपमा में एक वती होना चाहिए और एक इव होना चाहिए, और यथा इव और समास युक्त पद। समास। जैसे कमल पत्राक्षी, माने जो अक्षी हाँ है, जो उसमें नेत्र है, नहीं है। दोनों नेत्र, जो दोनों नेत्र है वो किसके समान है, कमल के समान है। हाँ तो ये समासिक पद है, कमल यहाँ पर नहीं है, इव शब्द नहीं है, हाँ। समासिक पद है। इव नहीं है, लेकिन इव का वहां पे बोध तो करा दिया है, देखिए यहाँ पे। हाँ। यस्याह कमलस्य पत्रे इव नेत्रे स्तः सा कमल पत्राक्षी। तो कमल पत्राक्षी में इव तो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन नहीं समस्त दिखा। पद है, तो उसका जब विग्रह करेंगे तो उसके अर्थ में इव पद आ गया यहाँ पे।
मैंने ये वहां पे सादृश्यता बता रहा है ना कि जो तुम्हारा नेत्र है कमल के समान है। समझ में आ गया? हाँ। उसके बाद से भामहाचार्येण प्रतिवस्तुपमायाः विवेचनम अपि उपमा प्रकारेण कृतम अस्ति, अतः तेषां मतानुसारं प्रतिवस्तुपमा उपमा अलंकारस्य भेदः। तो प्रतिवस्तुपमा जो अलंकार के भेद बताते हुए मैंने बोले हैं कि समान वस्तु न्यासेन प्रतिवस्तुपमोच्यते, माने प्रतिवस्तु वस्तुपमा उसे कहते हैं जो समान वस्तु का न्यास, न्यास कहते हैं संरक्षण को। ठीक है, तो यथेवानभिधाने अपि गुणसाम्य प्रतीति प्रतीयते होगा ना, प्रतीयते, गुण साम्यम प्रतीयते, यहाँ पे मिस्टेक है टाइपिंग। तो यथेव शब्दाभ्याम बिना समान वस्तु कथनेन गुण साम्य प्रतीति प्रतिवस्तुपमा भवति, जहाँ पे मैंने गुणों की साम्य की गुण साम्यता की जहाँ पे प्रतीति होती है उसे प्रतिवस्तुपमा अलंकार कहेंगे। अत्र धर्म पृथक शब्द ही कथ्यते, मैं यहाँ पे जो धर्म होता है वह भिन्न शब्दों के द्वारा कथित होता है। तथापि साम्यम व्यंजितम भवति, यदि मान लीजिए भिन्न शब्दों से भी यदि कहा गया कोई बात है तो उसमें भी जो साम्यता की व्यंजना माने वो साम्यता ज्ञान हो जाता है। तो अतः यहाँ पे कहते हैं कि कियंतः सन्ति गुणिनः, माने कियंतः सन्ति गुणिनः साधु साधारण श्रियः स्वादुपाक फला नम्राः कियंतो वा वाध्वशाखिनः। यहाँ पे जो गुणिनः जो है उपमेय पद है, ठीक है, और फल नम्राः शाखिनः, तो यह क्या है, फल नम्राः शाखिनः जो है, तो यह जो है उपमान है। तो द्वयोः साधारण धर्मः भिन्नः तथापि समर्पिताः, माने एक दूसरे के बिना वो लोग क्या है नहीं रह सकते हैं। माने दोनों एक दूसरे के, माने जो गुणी लोग होते हैं, जैसे फल शाखाओं फल युक्त जो शाखा है वह नम्र हो जाता है, वैसे जो गुणी लोग होते हैं वह भी नम्र होते हैं। तो कहता है कि जो गुणी लोग हैं वह तो क्या नाम है वृक्ष के फल जो है फल युक्त जो वृक्ष का जो शाखा है वो नम्र होता है। तो उसमें गुणी में तो अर्थों में क्या भिन्नता तो है, क्योंकि गुणी तो गुणी है, फल तो फल है, वृक्ष तो वृक्ष है, मनुष्य तो मनुष्य है। तो किसी भी प्रकार के गुण नहीं मिलते हैं, किंतु वहां पे साम्यता ये होती है कि जैसे फल युक्त जो वृक्ष है अधः नीचे की तरफ झुक जाता है अर्थात नम्र हो जाता है, उसी प्रकार जो ज्ञान से युक्त जो व्यक्ति होता है वह भी माने विनम्र हो जाता है, नम्र हो जाता है, माने अहंकार से रहित हो जाता है। तो इस प्रकार कहते हैं कि एक दूसरे के माने पूरक हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, तो इसलिए वहां पे प्रतिवस्तुपमा अलंकार होगा। आपको समझ में आया? जी। यहाँ पे जो साम्य वाच्यम अभूत्वा व्यंग्यम भवति, माने वाच्य नहीं होता है किंतु व्यंग वहां पे चमत्कारी होने के कारण जो वहां पे अलंकार होता है वह प्रतिवस्तुपमा अलंकार होता है। अतः अत्र प्रतिवस्तुपमा अनंतरम आचार्यैः निंदोपमा प्रशंसोपमा अचिख्याशोपमा
मालोपमादीनां खंडनम कृतम। उसके बाद से हीनता, असंभवः, लिंग भेदः, विपर्ययः, उपमानाधित्वम, उपमानासादृश्यम च इति सप्त उपमायाः दोषः। ये 7 प्रकार के उन्होंने दोष भी बताया है। और आक्षेपालंकार के विषय में कहते हैं कि प्रतिषेध इवेष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया आक्षेप इति तम संतम संसति द्विविधम यथा विशेषता दर्शने क्षया इष्टवस्तुनः यदा निषेधो क्रियते तदा आक्षेपालंकारः वस्तुतः अत्र निषेधो न भवति किंतु निषेधाय आक्षेपः क्रियते। एतस्य प्रयोजनं वर्तते यत् वर्णने वैशिष्ट्यम आगच्छेत्। आक्षेपोपि द्विविधः, एक तो होता है वक्ष्यमाण विषय और एक होता है युक्ति विषय आक्षेप होता है। तो जो आक्षेप अलंकार होता है वो भी 2 प्रकार से होता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे अहम त्वाम यदि नेक्षेय क्षणमप्युत्सुका ततः यदेवास्त्वतो अन्येन किमुक्तेना प्रियेडतु। प्रवासाय गच्छन्तम नायकम, माने प्रवास के लिए जो नायक जाता है तो वियोग क्षमाम नायिका वदति यत् यदि भवान गमिष्यति तर्हि अहम जीवितुम न शक्नोमि। अब देखिए यहाँ पे जैसे कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है अपने प्रिय व्यक्ति के चले जाने पे कहता है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मैंने जीवितुम न शक्नोमि, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो व्यक्ति वहां मर जाती है उसके वियोग में। तो ये क्या होता है, एक आक्षेप वहां पे लग जाता है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, यहाँ पे वो अर्थ होता है। और यहाँ पे आक्षेप क्या लगा रही है कि मैं जी नहीं सकती, और यहाँ पे जो अभिप्राय होना चाहिए कि मेरा आपके बिना मन नहीं लग रहा है, इसीलिए आप दूर देश को न जाइए। तो ये तत् अभिप्रायम मध्य सात्यजति यदि सा स्पष्टम अवदिष्यत तर्हि कथने चारुता न अभविष्यत, माने कथन में चारुता नहीं होगी, लावण्यता नहीं होगी, सुंदरता नहीं होगी। कथने अपूर्ण त्यक्तेन चमत्कारः आगतः और प्रवास निषेधेपि प्रबलो भवतः। तो पुनः प्रबलो अभवत्। अत्र वक्ष्यमाणं न उक्त्वा निषेधः अर्थात् आक्षेपः, अतः वक्ष्यमाण विषयाक्षेपः अलंकारः अत्र भवति। पुनश्च द्वितीयः अस्य यत् स्वरूपः अलंकारस्य यत् स्वरूपः वर्तते तस्य विषयेपि उक्तम् अस्ति यत् स्व विक्रमांत भुविश्चित्रम यन्न तवोद्धति को वा सेतुरलम सिंधोर्विकार करणम प्रति। अत्र अभिप्रायोऽयं यत् कि समस्त संसारः पराक्रमेण आक्रान्तः कृतः तथापि अहंकारस्य भावः नास्ति। माने अत्र किम उक्तम अस्ति यत् कि पराक्रम बलेन कि बहु आक्रमणं जातम कस्योपरि तथापि तस्य अहंकार माने तस्मिन् अहंकारस्य भावः न दरीदृश्यते इति भावः। पुनश्च कः सेतुं सागरे विकार करणं कर्तुं शक्नोति। यदि माने कथन से अभिप्रायोऽयं यत् कि यदि समुद्रात् वयं माने अथाह
जलेन किंचित जलम अपि यदि वयं स्वीकृत्य गृहं प्रति आगच्छामः तथापि समुद्रः समुद्र एव भवति, न तु तस्य माने जले न्यूनता आगच्छति इति अत्र अभिप्रायः वर्तते। पुनश्च विषयम् उक्त्वा आक्षेपः भवति, तत्र उक्त विषयाक्षेपः वस्तुतः एतत् आक्षेपस्य उदाहरणं न भवति अपितु दृष्टान्तस्य। यानी कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कि जो गंभीर जो व्यक्ति होते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, उनको उनके अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होता है। भले ही जैसे मान लीजिए सागर है, सागर से आप कितने भी प्रकार के सीपी मोती लाइए, कितने भी प्रकार के जैसे मछुआरे वहां पे मछली मारते हैं, तो इससे सागर में आप कितना भी वहां से रत्न आप निकाल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कितना भी आप समुद्र के जल से नमक बना लीजिए, लेकिन वह जो उसके अंदर जो गुण है, वह लोगों को देने का जो सामर्थ्य है वो कभी घटेगा नहीं। यदि मान लीजिए कि जो सूर्य का तेज है, सूर्य के तेज से पूरा समुद्र तो नहीं सूख जाता है, सूर्य कितना भी तेज है उसके अंदर है, फिर भी जो समुद्र है क्या है, अहंकार से जैसे रहित होता है, वैसे हमें भी अपने आप को बनाना चाहिए कि हमें किसी भी प्रकार का अहंकार न हो। तो इस प्रकार के जो वो होते हैं, तो उसमें जो आक्षेप होता है, तो इसीलिए कहा है कि एतत् आक्षेपः उदाहरणम न भवति अपितु दृष्टान्तस्य, माने जो दृष्टांत का ये नहीं होता है, अपितु माने जो उक्त विषय होता है वो दृष्टांत का बोधक होता है। पुनः जो सातवां अलंकार बताते हैं अर्थांतर न्यास अलंकार, तो अर्थांतर न्यास अलंकार में कहते हैं कि उपन्यासन मन्यस्य यदर्थस्योदितादृते ज्ञेयः सोऽर्थान्तरन्यासः पूर्वार्थानुगतो यथा, माने इससे पहले जो कहा गया है उसी प्रकार है, थोड़ी सी इसमें वो भिन्नता है, तो भी देख लेते हैं। अर्थान अन्यस्य अर्थस्य वर्णनम भवति यत् पूर्वार्थानुगतम वर्तते सो अर्थांतर न्यासः। अर्थांतर होना माने जो अर्थ है उसका माने दूसरे अर्थों में स्थानांतरण होना, माने उससे भिन्न होना, अन्य अर्थ की प्रतीति। अन्यः अर्थ अत्र एकस्य अर्थस्य वर्णनम, अन्यस्य अर्थस्य वर्णनम, द्वितीय अर्थस्य पूर्वार्थानुगतः। जैसे कोई पद्य होता है, तो पद्य में जब हम लोग पढ़ते हैं, तो जैसे व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है कि जो पूर्वोक्त विषय के आधार पर यह कहा जा सकता है कि, तो इस प्रकार के जो वर्णन मिलेंगे आपको काव्यों में अथवा गद्यों में अथवा पद्यों में, तो पूर्वोक्त जो मिलता है तो वहां पे जो अलंकार होता है वह क्या होता है, अर्थांतर न्यास अलंकार होता है, जिसमें क्या होता है, एक अर्थों के वर्णन से अर्थांतर न्यास होता है, अन्य अर्थों के वर्णन से अर्थांतर न्यास होता है, एवं जो पूर्वार्थ को लेकर जो किया गया वर्णन है उसके अनुसार जो अलंकार होता है अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। आपको समझ में आ गया मानसी जी? जी। 3 प्रकार का अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। उसके बाद से परानिकानि भीमानि विवेक्षोर न तव व्यथा साधु वागामी पुंसामात्मैव संसति, अर्थात शत्रु सैन्य प्रवेशे भवतः व्यथा न भवति। यह क्या, इसमें क्या है, अर्थांतर न्यास अलंकार है।
मनुष्यस्य अंतःकरणमेव आगामी मंगला मंगले व्यनक्ति। जो माने मनुष्य का जो आत्मा है वह आगामी काल में कल क्या होने वाला है, आत्मा जो होता है हमारा वह आभास करा देता है व्यक्ति को कि कल दुर्घटना होगा या कल मुझे किसी भी प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। तो मंगल एवं अमंगल का जो सूचक होता है हमारा अंतःकरण होता है, अर्थात हमारा आत्मा ही होता है। और शुभ अशुभ का भी बोध जो कराता है वह आत्मा ही करा देता है। अत्र नृप स्तुतिकारः वदति यत् त्वां विना अपि संकोचेन शत्रुसैन्यं प्रविशति यत विजयस्योपरि संपूर्ण विश्वासः। अत्र प्रथमार्थस्य समर्थनं द्वितीयवाक्येन कृतम् अस्ति। द्वितीयस्य अर्थस्य प्रथमार्थस्य अनुगतः अतः अर्थांतरन्यास। इससे पूर्व जो वहां पे वर्णन किया गया होगा शत्रु सैन्य के प्रसंग में, उसी बात को यहाँ पे भी कहा गया कि शत्रु सैन्य प्रवेश, माने इससे पूर्व जो पद्य में जो वर्णन किया गया है शत्रु सैन्य के प्रवेश का वर्णन किया गया है। तो उसके बाद से जो यहाँ पे कहा गया है कि परानिकानि भीमानि विवेक्षोर्न तव व्यथा। तो मैंने यहाँ पे कहने का अर्थ है कि भवतः व्यथा न भवति। मान लीजिए कि तुम्हारे आंगन में शत्रु का प्रवेश हो चुका है फिर भी तुमको कष्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो वर्णन होता है अर्थांतर न्यास का होता है। समझ में आ गया मानसी जी? जी। अब यही देख लीजिए कि जैसे प्रथमार्थस्य समर्थनम द्वितीय वाक्य न कृतम अस्ति, इसका जो समर्थन है यहाँ पे नीचे किया गया है, साधु वा असाधु वा गामी। तो इससे जो द्वितीय जो पंक्ति है वो प्रथम का क्या करता है, उसको मैंने पुष्ट कर देता है। और द्वितीय अर्थस्य प्रथमार्थस्य अनुगतः, मैंने जो ये द्वितीय पद है प्रथम पद का मैंने अनुगत उसको मैंने बताता है, और जो द्वितीय पद है वो प्रथम पद और प्रथम जो है द्वितीय पद का वो करता है। और इससे जो पूर्वोक्त यहाँ पे शत्रु सैन्य के प्रवेश में जो वर्णन चल रहा होगा तो उस प्रसंग में यहाँ भी जानना जरूरी है। तो अर्थांतर न्यास अलंकार है, मैंने जहाँ पे क्रम से जो विवेचन किया जाए वहां पे जो अलंकार होगा अर्थांतर न्यास अलंकार होगा। और भामहानुसारम ही शब्देनापि अर्थांतर न्यासः श्रुतराम व्यज्यते। जहाँ पे जो ही जो पद है इसका भी यदि किसी भी पद्य में आपको आ जाए तो समझिएगा कि अलंकार कौन सा है मानसी जी? अर्थांतर न्यास। हाँ, कहीं भी पद्य में ही पद आ जाए तो समझिएगा अर्थांतर न्यास है। अब देखिए व्यतिरेक अलंकार क्या है। व्यतिरेक में कहता है कि उपमानवतो अर्थस्य यद विशेष निदर्शनम व्यतिरेकम तमिच्छन्ति विशेषापाद नाद्यथा। तो जहाँ पे विशेष जो अर्थ होता है उसका जो निदर्शन करा दे उसको व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। तो उपमान युक्तार्थस्य माने उपमेय का यद विशेषम निदर्शनम भवति, उपमेय का जहाँ पे विशेष रूप से निदर्शन होता है तो उसको व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। अत्र विशेष प्रतिपादयितुम इच्छा वर्तते वि अतिरेकः व्यतिरेकः, वि उपसर्ग है अतिरेकः। उसके बाद से उपमानाद उपमेयस्य, उपमान के अपेक्षा उपमेय का आधिक्य रूप से जहाँ पे वर्णन मिले उसे कौन सा अलंकार कहेंगे? मानसी जी आपकी आवाज नहीं आ रही।
अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं, अब आ जहाँ रही है। पे, हाँ, जहाँ पे उपमानाद, उपमान के अपेक्षा उपमेय का आधिक्य रूप से वर्णन होता है उसे व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। ठीक है। हम्म। जैसे सीतासिते पक्ष्मवती नेत्रे ते ताम्रराजिनी एकांत शुभ्र श्यामे तु पुंडरीका पुंडरीकाश्रितोत्पले। अत्र नेत्रे उपमेयः यथा कमलम इति उपमानम। कमलम इति उपमानम। पुंडरीकम केवलम शुभ्रम भवति। नीलकमलम जो ये है शीतोत्पले। केवलम कृष्णम भवति किंतु नेत्रे तु शीताशीतेस्तः। अतः कमलात् नेत्रयोः आधिक्यात् व्यतिरेक अलंकार। जो यहाँ पे सीताशीते पक्ष्मवती नेत्रे जो है, माने जो एक सामान्य कमल होता है और एक होता है नील कमल। तो नील जो कमल होता है वह कृष्ण वर्ण का होता है, अर्थात श्याम होता है। और एक जो कमल होता है वह माने और उसका जो कलर होता है वो जो सामान्य जो लाल टाइप का होता है। तो शीताशीते पक्ष्मवती नेत्रे ते ताम्र राजिनी एकांत शुभ्र श्यामे तु पुंडरीकाश्रितोत्पले। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जहाँ पे जो कमल से अधिक नेत्रों का यहाँ पे माने वहाँ पे आधिक्य रूप से जहाँ वर्णन किया गया है, जो उपमान है उपमान से अधिक उपमेय का जहाँ पे विशेषता बतला दिया जाए वहां पे व्यतिरेक अलंकार होता है। ठीक है। उसके बाद से जी। ध्वनि सुनाई दे रही। हाँ। उसके बाद से विभावना अलंकार। क्रियायाः प्रतिषेधे या तत्फलस्य विभावना ज्ञेया विभावनैवासौ समाधौ सुलभे सति। उसके बाद से कहता है कि कारण रूप क्रियाया निषेधे सति, माने जो कारण रूपी जो क्रिया है उसके निषेध होने पर फल की विशिष्ट जो कल्पना जहाँ पे की जाती है उसे विभावना अलंकार कहते हैं। ठीक है। किंतु यत्र कार्य कारणयोः समाधानम सहजतया उपलभ्यते विभावना अर्थात विशिष्टा भावना। इसका जो उदाहरण है, अपीतमत्ता शिखिनो दिशोनुत्कंठिता कुला नीपो नीपो अविलिप्त सुरभिरभ्रष्ट कलुषम जलम। ये तस्मिन् श्लोके मयूराः मदपानं विना मत्ताः भवन्ति। दिशः अनुत्कंठिताः सन्तः आकुलाः भवन्ति। कदम्बवृक्षाः विना चन्दनेनापि सुवासिताः भवन्ति। जलं च विना पतित्वा मलिनं भवति। अत्र मत्ततायाः उत्कंठायाः सुवासितायाः अभ्रष्टतायाश्च क्रमशः निषेधः कृतः वर्तते। वर्षाकारणेन अप्रधानेन एते व्यापाराः संभवन्ति। अतः समाधानं तु सुलभं तेन विभावना अलंकार। कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे जो मयूर होता है वो क्या होता है, बिना मदिरा पिए माने मत्त हो जाता है, माने मदिरा के समान उसके विग्रह में नशा हो जाता है। और जैसे
जो कदम का जो वृक्ष है बिना चंदन के ही क्या होता है, सुगंध रहित हो जाता है, और जो जल होता है अपीतमत्ता शिखिनो दिशो नोत्कण्ठिता कुला नीपो अविलिप्तशुरवीरभ्रष्टकलुषं जलम्। तो ये जो तीनों प्रकार की जो चीज है बताई गई है, सुनाई दे रही है मेरी ध्वनि आपको? नेटवर्क चला गया था। अभी ध्वनि सुनाई दे रही है? हाँ। तो कहने का अर्थ कि जैसे मयूर होता है, तो मयूर माने मद युक्त तो हो जाता है, लेकिन हमेशा तो नहीं होता है, वर्षा काल में होता है। कब होता है? वर्षा काल में होता है। जो जल होता है, आपने देखा होगा कि बरसात के बाद आप यदि नदी में देखने के लिए जाएंगी, नदी के किनारे, तो नदी में भी देखेंगे कि पूरा जो जल होता है पीला हो जाता है। अर्थात क्या होता है, पूरे जितने जैसे नगर का जो कचरा है प्रवाहित होके कहाँ जाता है? गंगा में जाके गिर जाता है। बहुत सारे मिट्टी को बहा के ले जाने के कारण जो जल है, जल कैसे दिखाई देता है? पूरा पीला दिखाई देता है। तो जो मयूर के मदपान के बिना मत होने का कारण क्या है? बरसात। आप तो इसीलिए कहा कि जो मैंने कारण रूप क्रियाया निषेधे, तो निषेध कर देता है कि भैया इसे मत कहा करो, मयूर तो कभी गर्मी में मत नहीं होते हैं। दूसरी बात जो आपने कहा कि जो कदम का वृक्ष है बिना चंदने नापि सुवासिता भवंती, जब ने आपने ऐसे कह दिया कि जो माने कदम का जो वृक्ष है वह चंदन से भी ज्यादा सुगंधित होता है, तो वो भी किस कारण से होता है? जब कदम के वृक्ष के ऊपर जब जल का माने वर्षा का ऋतु में वह क्या होता है? सुशोभित होता है, माने सुवासित होता है, चंदन से भी ज्यादा सुगंध होता है, जिससे उसके वृक्षों पे जब जल पड़ता है तो वह जो शाखा है दूर दूर तक अपने सुगंध को फैलाता है। तो इसीलिए कहा है कि तुम ऐसा भी मत कहो। तीसरी बात जो आपने कहा कि जल है, जलम च बिना पतित्वापि मलिनम भवति, तो एक आप भी कह रहे हैं, तो ये भी बात आपका गलत है, वह उसका निषेध करता हूं। तो जहाँ पे निषेध हो जाता है तो वहां पे विभावना नामक अलंकार हो जाता है। आपको जानकारी हो गई? मानसी जी, जी। क्या ज्ञात हुआ? विभावना किसे कहते हैं? मानसी जी,
नेटवर्क चला गया है। नेटवर्क चला जा रहा है।